हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा जादू प्रैक्टिस का 9th डे। 9वें दिन पे हम पहुंच चुके हैं। अब आज हम जादुई प्रैक्टिस करने जा रहे हैं धन के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। इसका नाम है धन का चुंबक। ये हम कैसे बनाएंगे? हमने पहले एक नोट की भी प्रैक्टिस की है मनी अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं अपने बिल्स के साथ। एक्चुअली हम अपने लाइफ में जिसको कर्जा मान के बैठ जाते हैं, जब हम अपने घर लेने के लिए या गाड़ी लेने के लिए कोई लोन लेते हैं, ठीक है, उस लोन को जब हमें चुकाने की बारी आती है, महीने दर महीने या फिर साल या जितना टाइम भी लगता है, हमें वो चीज़ बर्डन लगने लगती है। हम उसको सोचने लगते हैं कि ये तो एक मुसीबत हो गई है हमारे लिए, हर महीने के इंस्टॉलमेंट्स देना। लेकिन हम ये नहीं उस समय ग्रेटफुल महसूस करते हैं इस बात को नहीं सोच करके कि इसी कर्जे की वजह से या इसी फैसिलिटी की वजह से, जो लोन की फैसिलिटी है उसकी वजह से आपको वो सारी चीज़ें मिली हैं, घर मिला है, कार मिला है, या अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और उसका बिल आया है, तो आपने वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके जो सामान खरीदा है उन सब चीज़ों का आपने भुगतान किया है, वो चीज़ें आपको मिली हैं उनके बदले में, ठीक है। आप समझ रहे हैं? मतलब मेरा कहने का सिर्फ ये है कि जब बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है या और कोई बिल आता है, हम परेशान होकर कोसने लग जाते हैं, अब तो पैसे ही नहीं है इस बिल को जमा करने के लिए, सीधा यही बोलते हैं, है ना, कि बिल आ गया अब कैसे जमा होगा, बिल आ गया अब कैसे पे करेंगे, लोन का इंस्टॉलमेंट है वो देना है, ये करना है वो करना है। तो अगर हम परेशान होने के बजाय उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दें, जब भी आपको क्या करना है, किसी भी चीज का बिल आता है, अगर आपके पास पानी का, बिजली का, कोई भी बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल आ रहा है, आपने कोई सामान खरीदा है उसका बिल आ रहा है, मेडिसिन खरीदा है उसका बिल आ रहा है, ठीक है, और आपको अभी पेमेंट करनी बाकी है या अभी देने में टाइम है, आप क्या करेंगे? उस बिल पे आपको एक लाइन लिखनी है और उस बिल पे आप लिखेंगे धन के लिए धन्यवाद। आप बिल के पीछे लिख सकते हैं धन के लिए धन्यवाद। इसका मतलब यह है कि वो बिल अभी आपने चुकाया नहीं है, अभी आपके पास पैसे शायद नहीं भी हैं उस बिल को चुकाने के लिए, लेकिन आप पहले से ही ग्रेटफुल आप हो चुके। आपने, अगर वो बिल आया है आपके पास, इसका मतलब है कि वो बिल आपको कह रहा है कि आपको इतने पैसे मुझे देने हैं, तो आपके पास पैसे हो या ना हो, पैसे आएंगे अब आपके पास। अगर इनकेस आपके पास नहीं भी, आप किसी से लेके दे रहे हो, तो भी आपने अगर वो लिया है ना पैसा, तो वो आपके पास पहले आया है, तब आपने उसको दिया है, ठीक है। तो कोई बिल आता है ना, तो आप दुखी मत होइए, आप ये सोचिए कि अब ये बिल आया है तो पैसे मेरे पास आएंगे। जब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे आप कैसे बिल चुकाएंगे? और आपको चुकाना ही है, कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। जब अगर होम लोन का इंस्टॉलमेंट है, आपको इंस्टॉलमेंट देना है, चाहे फिर आप वो किसी भी तरह से जुगाड़ करके दें, तो पैसा तो आपके पास आएगा ही उसको चुकाने के लिए। तो इस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। वहां पे जब भी कोई बिल है ना, तो आपको ये सोच के ग्रेटफुल होना है कि हाँ, अब मेरे को इस बिल को चुकाने के लिए पैसे आएंगे मेरे पास। तो आप जब भी कोई बिल आए, कोई इंस्टॉलमेंट का, अगर मान लीजिए कि आपके पास बिल पेपर में नहीं आ रहा, यहाँ पे अगर आप ये भी क्वेश्चन पुट करेंगे कि मैम बिल तो हमारे ईमेल्स पे आता है, वहां पे हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? आप उस बिल को क्या करिए, अपने ही ईमेल पे फॉरवर्ड कर लीजिए और वहां पे जो सब्जेक्ट होता है ईमेल का, वहां पे आप लिख दीजिए कि धन के लिए धन्यवाद, आई एम थैंक यू फॉर द फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, थैंक यू फॉर द फ्लो ऑफ मनी, सिर्फ इतना लिख दीजिए थैंक यू फॉर द फ्लो ऑफ मनी। और हिंदी में लिखना है तो लिख दीजिए धन के लिए धन्यवाद। मतलब अब वो बिल अगर आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास पैसे आने वाले हैं। सिंपल सी खुशी मनाया करिए, जब बिल आ रहा है ना, तो आपको खुश होना है कि हाँ, अब ये बिल आ गया, इसको पे करने के लिए तो पैसे आएंगे मेरे पास, फिर वो चाहे जैसे भी आए, वो फिर ठीक है, आपको भी एक बर्डन हो सकता है कि अभी है नहीं, वो तो मेरे लिए एक मुसीबत है कि मुझे पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। आप अरेंज करेंगे, पर पैसे पहले आपके पास आएंगे, बाद में आप पे करेंगे, चाहे वो कुछ पल के लिए आए, पर वो आएंगे आपके पास। तो उसके लिए जैसे ही आप ग्रेटफुल हो जाएंगे ना, उतने सेकंड्स के लिए भी ग्रेटफुल अगर आप हो गए ना उसके लिए, वो मनी जाने के बाद भी वापस आपके पास आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है मनी को लेके, ठीक है। आपको ये करना है। अब एक्टिविटी क्या है आज के दिन की? एक्टिविटी ये है कि आपको अपने जो 10 बिल निकालने हैं, आपने बहुत सारे बिल्स पे किए होंगे, कोई
बिजली का होगा, पानी का होगा, या घर में और कोई बिल्स होंगे, अगर आपके नाम से कोई बिल नहीं आया तो घर में कोई बिल्स होंगे, उनको आप 10 बिलों को इकट्ठा कीजिए। ठीक है, कोशिश करिए अगर आपके नाम के कुछ बिल्स अगर आपको मिल जाते हैं पुराने रखे हुए 10 बिल, तो उनको निकाल लीजिए। आप निकाल करके अब उन बिल के पीछे, उन हर बिल के एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया, थैंक यू बिल पेड, ये लिखना है। लिखें, सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। ठीक है, अभी तक पहले मैंने बताया कि आपको जो बिल नहीं चुकाए हैं उनके लिए आपको क्या करना है, उस बिल के पीछे पलट के आपको लिखना है धन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द फ्लो ऑफ मनी, ये लिखना था। जिनको पे नहीं किया है, जिन बिल्स को पे कर दिया है, ऐसे 10 बिल्स निकालिए, 10 बिल निकालिए अपने नाम के। ठीक है, अगर आपके नाम पे बिल नहीं आता है कोई बात नहीं, आपके घर में जो बिल आता है, आप भी फैमिली मेंबर हैं तो आप भी एक तरह से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिल के लिए, तो आप वो बिल निकालिए, उस बिल के पीछे या वो पेड बिल है तो उसके सामने ही बिल पे लिख दीजिए आप आपको लिखना है धन्यवाद भुगतान किया। हिंदी में लिखेंगे धन्यवाद भुगतान किया, इंग्लिश में लिखेंगे थैंक यू बिल पेड। ठीक है, समझ आ गया सबको ना? ये करना है आज की एक्टिविटी में, 10 बिल्स निकालने हैं और उस पे लिखना है थैंक यू बिल पेड। बहुत क्लियरली बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा और प्लीज आप लोग वीडियो सारा देखा करिए। आप लोग बीच बीच में से स्किप करके देखते हैं, फिर मेरे को कमेंट में लिखते हैं जो चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ वीडियो में। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। आज की एक्टिविटी यही है, और इस जो बिल्स आप पहले पे कर चुके हैं उनके ऊपर जो आप ये एक्टिविटी लिख रहे हैं बिल पेड वाला, थैंक यू बिल पेड, उसके लिए आपको ये फील करना है उस पे लिखते समय कि हाँ ये उस टाइम पे मेरे पास पैसे थे तो मैंने इस बिल को पे किया है। उस धन के लिए धन्यवाद करना है, उस धन के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है, उसके लिए ग्रेटफुल होकर के फील करना है आपको। ठीक है, इसको आपको करना है, ये आज की एक्टिविटी है। कल की जो एक्टिविटी है 10वें दिन की, वो आज की एक्टिविटी से ही शुरू हो जाती है थोड़ी सी। मैं आप लोगों को अभी बता दे रही हूँ कि जब कल सुबह होगा तो कल सुबह आंखें खुलते ही बिस्तर पे आपको हर चीज के लिए थैंक यू बोलना शुरू करना है। इसकी वीडियो मैं कल दोबारा एक डाल दूंगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि जैसे ही मॉर्निंग में आपकी आंख खुले, आंख खुलते ही आप बस आंखें खुलते आपके मुंह से जो सबसे पहला शब्द निकलना चाहिए वो थैंक यू निकलना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस मॉर्निंग, थैंक यू आज की सुबह के लिए, थैंक यू आज की जिंदगी के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं कल के लिए कल की वीडियो डाल दूंगी और आपको कल को सारे दिन ही हर चीजों के लिए थैंक यू बोलना है। वो किस तरह से बोलना है मैं कल की वीडियो में आपको बता दूंगी डिटेल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।